कि मैं कौन हूँ, मैं सिटी का लॉर्ड हूँ और मैं तुम्हारा पति हूँ। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा उसके क्लोज़ आने लगता है। वो उसको बोलने लगती तुम्हें मुझसे दूरी बना के रखना चाहिए। और फिर वो उसके बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ आने लगता है। वो उसको बोलने लगती तुम्हें थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना चाहिए, अभी हमारी शादी हुई है और तुमने मेरे पिता को मारा है, तो तुम मेरे पिता के हत्यारे हो, तुम मेरे कभी भी प्यार के लायक नहीं हो। और वो ऐसा उसको बोलने लगती है। फिर उसके वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और उसको बोलने लगता है कि तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, मैंने तुम्हारे फादर को भी मारा है और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। फिर वो अचानक से उसके कान में काट लेती है और उसको बोलती तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें भी कभी भी मार डालूंगा। फिर वो उसको बेहोश करके रूम में ले जाता है। फिर जो एक उन लोगों जो दासी होती है वो वहाँ पे आ जाती है और फिर वो बोलने लगती है कि कोई है बाहर, ये आपको बुला रहा है। और फिर उसके बाद वो जाता है वहाँ उससे मिलने के लिए, जो कि न्यू होती है। न्यू उसकी बचपन की दोस्त होती है। जब वो बचपन में छोटा था, जब उसकी आंखें ख़राब हो गई थी, तो वो लोग जेल में बंद थे, जहाँ पे न्यू ने उसकी जान बचाई थी। उसे ऐसा लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि न्यू के जो पीछे बैग पे जो एक डिज़ाइन बनी थी फूल पत्ती वाली, उसे ऐसा लगता है कि वो उसका बर्थ मार्क वही वाला है। और उसके बाद वो उसको देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल, वो उसको बोलने लगती है कि वो सिटी लॉर्ड की बेटी है, जिसने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया है, उसकी बेटी है, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते हो और मैं तुम्हारा बचपन का प्यार हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ, इसलिए तुम्हें शादी मुझसे ही करना पड़ेगा। उसे तुम किसी भी दिन मार पीट के भगा देना घर से। तो वो उसको बोलने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरी बीबी है, मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, पर तुम इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरी जान बची है बचपन में। वो बहुत ज़्यादा एहसान में होता है उसके बचपन के। फिर उसके बाद वो सोचने लगती है सूर बानर कि अच्छा इसने मेरे साथ शादी कर ली और मुझे घर के अंदर बंद करके रखा है। और फिर वो वहाँ से भागने का प्लान बनाती है और एक खिड़की से निकल जाती है और एक लेटर लिखती है और लेटर कबूतर को देके वहाँ से भागने लगती है। और फिर वो वहाँ पे खड़ी होती है और सोच रही होती है कि वाह। और फिर उसके बाद जो न्यू होती है उससे टकरा जाती है न्यू, और न्यू से टकरा जाती है। फिर वो भी उसका बर्थ मार्क देख लेती कि अच्छा इसके ऊपर भी ऐसा बर्थ मार्क बना, और वो सोच रही होती है यही वो लड़की है जिसने लिंग साओ की जान बचाई होती है। और फिर वो सोचती है मुझे इससे बदला लेना कैसे। तो फिर बोलने लगती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से तुम्हारे में चोट तो नहीं लगे। वो बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है। और फिर ऐसे उससे बात करने लगती है। और उसके बाद वो ये सोच रही होती कि अब मुझे इसको अपने रास्ते से हटाना है, और ये तो बहुत ज़्यादा भोली भाली लड़की है, इसको तो अपने रास्ते से हटाना सबसे आसान चीज़ है, ऐसा वो सोच रही होती है। और उसके बाद जो न्यू होती है सुबानर बोलने लगती है अच्छा ये बहुत ज़्यादा चालाक है, ये वही लड़की है जो उसके आगे पीछे घूमती रहती है। और फिर वो देख रही होती है कि वहाँ से लिंग साओ आ रहा होता है। तो फिर वो उसको हाथ से को धक्का ले लेती है और गिर जाती है। और फिर वो बोलने लगती है कि कोई बात नहीं लिंग साओ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है, सुबानर इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है, वो गलती से मेरे में लग गया, मुझे ध्यान रखना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनने चाहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, और जबकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लेडी है। वो लिंग शाओ की अटेंशन पूरी पा लेती है और लिंग शान भी उसे बहुत ज़्यादा रूड तरीके से देख रहा होता है। फिर जो एक उनका असिस्टेंट होता है वो आ जाता है मिस्टर वांग उसके पास आते ही बोलने लगते हैं कि तुमने एक पेंजिन भेजा था लेटर रखे उसमें। तो फिर उसके बाद जो लिंग